ऊपर गए हमारी वाली छत पर पूजा करने के लिए, क्योंकि ऐसे बोल रहे थे कि सूरज को अर्घ्य देना है। देख लीजिए, सबसे पहले मम्मी ने तुलसी में जल चढ़ाया, उसके बाद सभी ने एक एक करके जल चढ़ाया। भाभी की सांस फूल गई थी ऊपर चढ़ चढ़ के। देख लीजिए, सूरज जी की पूजा करी जा रही है अभी यहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा कौन से में जल चढ़ाना है, फिर मम्मी ने बताया तुलसी में जल चढ़ाना है, तो भाभी ने भी तुलसी में जल चढ़ाया। अहोई अष्टमी के व्रत में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हम लोग नीचे पूजा करते हैं, फिर छत पर आके सूरज को अर्घ्य देना होता है। भाभी ने भी पूजा कर ली तुलसी में जल चढ़ा के। उनके बाद है बुआ जी की बारी। बुआ जी ने भी अपना लोटा उठाया और तुलसी में जल चढ़ाया। आज तो तुलसी में खूब पानी लग गया था अच्छी तरह। आज के दिन तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। भाभी की पूजा हुई कंप्लीट। मौसी से बोला मौसी आ जाओ ऊपर। मौसी तो वहीं बैठी हुई थी, क्योंकि मौसी को एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो व्रत रखती हैं, तो उनसे बिल्कुल ही बैटरी डाउन हो जाती है उनकी। इस वजह से वो ना चढ़ पा रही थी ना उतर पा रही थी, इसलिए वहीं बैठ गई थी। अब इन्होंने पूछा कि कहाँ जल चढ़ाना है, तो हमने बोला तुलसी में। देखो ये ऐसे कर रही हैं जैसे फ़ोटो खिंचा रही हूँ। इस पूजा के हो जाने के बाद ये लोग नीचे जाएंगे और अपनी अपनी थालियाँ ले लेंगे। देख लीजिए, पीछे बुआ के पैर छू रही हैं भाभी। ये देख लो, तुलसी में बोला था लेकिन दूसरे पौधे में जल चढ़ा दिया। यूँ बोल रही थी कि तुलसी तो पूरी भरी चुकी है, दूसरा वाला सोचेगा कि मुझे तो पानी पिलाया ही नहीं आज। इनकी भी बातें निराली हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं जो जिनसे बड़ा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी है हमारी बुआ जी, ग्रीन सूट वाली, तो सभी लोग इनके पैर छू रहे हैं। देख लो, मौसी ने मेरे से फिर गले मिला और उसके बाद मैंने मम्मी से, मतलब मेरे को भी सभी लोग ऐसे ही इज्जत दे रहे थे। छोटी हूँ तो मेरे से सब गले मिल रहे थे, और अगर मैं बड़ी होती तो सब मेरे भी पैर छूते। उसके बाद सभी के पैर छुए, एक दूसरे के गले मिले। उसके बाद जाना था नीचे। देख लो, यहाँ पर सब हैं और मौसी के गले मिली, फिर बुआ जी। उसके बाद चलते हैं सब लोग एक एक करके नीचे। उसके बाद सभी लोग नीचे चले गए। बुआ अपने वाले रूम में जाकर वहाँ की सफाई करने लगी। देख लो, सभी की थालियाँ उनके घर पहुँचा दी। उसके बाद लगाया मैंने मौसी के महावर, क्योंकि बोल रहे थे कि शगुन होता है और ये करना चाहिए। बुआ ने तो पहले ही लगा लिया था मॉर्निंग में अपने। उसके बाद मैंने लगाया मौसी के महावर, और मैंने बहुत अच्छा महावर लगाया था, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगाए। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने सिर्फ लगा दिया है, मुझे कौन सा ऐसे लगाने का एक्सपीरियंस है, लगा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और तो कोई लगा भी नहीं रहा था, और मौसी को आता नहीं है लगाना। मौसी ने बोला तुम किसी की बात मत सुनो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम लगाती रहो। तो मैंने भी उठाया महावर और मैं लगाने लग गई दोबारा से। मैंने बहुत अच्छा महावर लगाया दोनों पैरों में। और फिर शाम के समय ऐसा हुआ कि डुग्गू चला गया पार्क में खेलने के लिए, और उसकी मम्मी ने नहीं दी उसके घर में एंट्री, इसलिए वो नीचे ही खड़ा है अपनी दादी के यहाँ। ऊपर से मम्मी आवाज़ दिए जा रही हैं कि ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, तुझे बताऊंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हो गया पूजा का समय। जैसा कि पता है क्या हुई अष्टमी के दिन तारों को देखकर व्रत खोलते हैं, और जैसा कि पता है करवा चौथ के दिन चांद को देख के। तो पापा चांद होते हैं और बच्चे तारे होते हैं, इसलिए मम्मी ने बोला चलो ऊपर की तरफ। और ये देख लो, सो के उठी थी शाम के समय, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, ये कहीं गई थी आज काम से। उसके बाद आते ही सो गई, तो मम्मी ने ले गई ऊपर। मुझे बोला मम्मी ने वो जल का लोटा लेती आओ, तो मैं लेकर पहुंची जल का लोटा ऊपर। मम्मी को करनी है अब इनकी पूजा। मम्मी पहले इनको माला पहनाएंगी, आरती उतारेंगी, तारे देखेंगी। उसके बाद जो जो प्रोसेस होगा आप देखते रहिए। मम्मी पहना रही हैं इनको माला, जब तक थाली दीदी ने ही पकड़ ली थी। देखो, उसके बाद लगाया हल्दी का टीका। उसके बाद दीदी की उतारी जाएगी आरती। उसके बाद मेरा नंबर है, फिर निशा का नंबर है, और फिर हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और जैसा कि सुबह हमने सूरज को अर्घ दिया था, ऐसे अब हमें चांद को भी देना है। देखते रहिए आप लोग। उतारी दीदी की आरती। मम्मी आरती उतारी रही थी, तो दीदी का रिएक्शन देखो, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मम्मी इनको सोती हुई को उठा के ऊपर ले गई थी पूजा करने के लिए। उसके बाद मम्मी ने किया एक दूसरे को प्यार। और उसके बाद देखो, ये वही वाला सीन है जो भाभी ने बोला था कि मैंने तेरे से बोला था कि नहीं जाना है आज, मेरे साथ थोड़ा काम करा दियो। क्योंकि आज के दिन ऐसा होता है कि मम्मियाँ सब्जियाँ नहीं काट सकती हैं और दूध नहीं पीती हैं, और भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। उसके बाद आई मेरी बारी, और मेरी पूजा कर रही हैं मम्मी। देख लो, पहले डाली मेरे माला, उसके बाद मैंने अपनी ही आरती उतार ली। मम्मी बोलने लगी पूजा के बीच मस्ती मत करो, तो फिर मम्मी ने लगाया टीका। उसके बाद उतारनी है मेरी आरती। देख लो, मम्मी मेरी आरती कर रही हैं और मैं आरती गाने लग गई, मम्मी हंसने लग गई। तो गाइस, बस अब मेरी बारी के बाद है निशा की बारी। मम्मी उतार रही हैं मेरी आरती। उसके बाद मम्मी ने देखे तारे, मुझे किया प्यार। उसके बाद आ गई निशा की बारी। निशा को पहनाई माला। उसके बाद निशा की आरती होएगी, टीका लगाया जाएगा। देख लीजिए आप, निशा की हो रही है अब आरती। उसके बाद लगाएंगी मम्मी उनके टीका। लग गया टीका। और निशा की तो आदत आप जानते ही हो, कितनी ज़्यादा वो मजाकिया पर्सन है कि सभी को हंसी दिलाती रहती हैं, लेकिन पूजा के बीच उन्होंने कोई ऐसी वो बात नहीं की।
और इनको देख लो, इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है। उसके बाद मम्मी ने देखे तारे, निशा को भी किया प्यार। अब पूजा हो चुकी है बस संपन्न। अब देखिए जैसे सुबह सूरज को अर्घ दिया था ऐसे ही अब चांद को अर्घ दिया जाएगा। दीदी बार बार मुंह धो रही थी क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है। देख लीजिए मम्मी ने रखे चावल और उनके ऊपर डाल दिया पानी और देखा फिर तारों को। और देख लीजिए यही होता है अर्घ देना। मेरे को भी नहीं पता था इसका मतलब। मेरे को मतलब हर बार ये है कि हर बार ही भूल जाते हैं कि किस तरह पूजा होती है। मम्मी ने देखा तारों को, उसके बाद मम्मी ने विश मांगी और उसके बाद पूजा हुई संपन्न। निशा है यहाँ पर, दीदी है यहाँ। उसके बाद मम्मी का व्रत खुलवाना है तो लेकर आए थोड़ा सा जल, मम्मी को पानी पिलाया मतलब कि। और देख लीजिए दीदी ने पिलाया सबसे पहले, उसके बाद निशा ने पिला दिया। जबकि बारी मेरी आनी थी क्योंकि दीदी बड़ी हैं, फिर मेरा नंबर है, फिर निशा का नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं, निशा ने जल पिला दिया। अब देख लीजिए उसके बाद पिलाना है मुझे जल, तो निशा ने लिया मेरे हाथ से फ़ोन और बोला अब तुम पानी पिला दो। तो देख लीजिए मैं जा रही हूँ पानी पिलाने के लिए। मैं तो पागल ही हूँ सही में, कभी जल बोल रही हूँ कभी पानी बोल रही हूँ। इसके बाद पी लिया मैंने ही पानी। मम्मी ने बोला मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद आ गई मैं नीचे। उसके बाद मिले मुझे राजा भाई। राजा भाई बैठे हुए थे, वैसे तो पूरा दिन घूमते रहते हैं लेकिन आज बुआ ने व्रत खोलने के लिए इन्हें जल्दी बुला लिया था। फिर मम्मी लेकर आई बुआ जी के लिए खाना और थोड़े पैसे। ऐसा करते हैं अपनी सास या नंद को इस दिन देना होता है। तो बुआ है इनकी नंद मम्मी की। उसके बाद दीदी का फ़ोन आ रखा था घर, दीदी यानी बुआ जी की लड़की। फिर उनसे बात कर रही थी, इतने मम्मी ने छू लिया पैर। और बाहर फूफा जी बैठे थे, अब उनके भी पैर छूने हैं। देख लीजिए आप, उनके बगल में बैठे इनके लड़के। उनसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो छोटे हैं। खा ले मम्मी खाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।